आइए बच्चों, कक्षा 11 की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 का एक टॉपिक है जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि द्विनाम पद्धति। ये आपको समझाने जा रहा हूँ। द्विनाम पद्धति है क्या असल में? ये एक नेचुरोलॉजिस्ट थे, कैरोलस लिनियस, जो कि स्वीडन के थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी अपनी स्पीसीज प्लांटेरम सन 1753 में, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस किताब में इन्होंने द्विनाम पद्धति से संबंधित जो है सारे नियम बताए हैं। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर की खोज जो है वो कैरोलस लिनियस ने की, और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है, यानी वर्गीकरण के पिता भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने जो नियम बताए द्विनाम पद्धति के, वो नियम क्या थे? ये स्पीसीज प्लांटेरम में जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसमें द्विनाम पद्धति का पूरा विवरण है। अब इसके नियम क्या थे? द्विनाम पद्धति के नियम क्या थे? इसके नियम जो है, पहला के नियम है, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में दो भाग होंगे। कोई भी वैज्ञानिक नाम होगा उसमें दो भाग होंगे, जिसमें पहला भाग जो है वंशीय यानी जेनेरिक, यानी कि पहला भाग जो है वंश होगा, और दूसरा भाग जो है वो जातीय होगा, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि स्पीसीज, जाति। यानी पहला भाग वंश, दूसरा भाग जाति होगा। ठीक है। अब आपको उदाहरण मैं आपको समझाऊं। जैसे कि ये एक सरसों है। सरसों का साइंटिफिक नेम जो है बॉटनिकल नेम कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक नाम जो है बॉटनिकल नेम वो है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है। इसमें दो नाम है, दो शब्द हैं। पहला है ब्रैसिका और दूसरा है कैम्पेस्ट्रिस। ब्रैसिका जो है वो वंशीय है यानी वंश, और कैम्पेस्ट्रिस जो है वो जाति यानी स्पेसिफिक। यानी कि सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस है। ब्रैसिका जो है वंश है और कैम्पेस्ट्रिस जो है जाति है। और आपको यह भी बताऊं कि यह नाम जो होते हैं ये लैटिन वर्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो और जो इसमें जो पहला होता है शब्द जो ब्रैसिका है वो एक संज्ञा होती है, और जो स्पीसीज है वो विशेषण होता है। ठीक है। तो यह आपको इसमें याद रखना है, ये पहला नियम है। इसके बाद अगला नियम है, वंश का प्रथम वर्ण को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, व जाति के प्रथम वर्ण को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्ण को, प्रथम वर्ण को है याद रखना, केवल फर्स्ट लेटर को। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे सरसों का ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो मैंने आपको बताया कि वंश का प्रथम वर्ण, वंश क्या है? ब्रैसिका। वर्ण को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यानी कि ब्रैसिका का बी कैपिटल लेटर में होगा, कैम्पेस्ट्रिस का सी स्मॉल लेटर में होगा। ऐसी मैंने एक और उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है, मटर। मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है, बॉटनिकल नेम है, वो है पाइजम सटाइवम। तो पाइजम का पी कैपिटल यानी कि वंश का प्रथम लेटर जो है वो कैपिटल में होगा, यानी पाइजम का पी कैपिटल, और सटाइवम का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है। तो प्रथम वर्ण जो है, वंश का प्रथम वर्ण जो है कैपिटल में होगा, और स्पीसीज का प्रथम वर्ण जो है स्मॉल लेटर में होगा। ये इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो इन्होंने बताया था, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाए, यानी इटैलिक वर्ड में लिखा जाएगा। इटैलिक वर्ड का मतलब उनको तिरछा करके, जैसे कि ये लिखा है सरसों का मैंने ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। इससे पहले आपने देखा मैंने सीधा लिखा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज करके इसको इटैलिक वर्ड में लिख दिया है, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। बाकी वही चीजें हैं, पहला लेटर कैपिटल, वंश का प्रथम लेटर कैपिटल, और जाति का प्रथम लेटर स्मॉल में, लेकिन वर्ड जो है वो इटैलिक वर्ड हो गए। चौथा इसका है, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। मतलब कोई भी नाम है, जैसे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस है तो इसको जो है अंडरलाइन करना होगा। जैसे सरसों का है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, इटैलिक वर्ड है, इटैलिक में इसको नीचे से अंडरलाइन कर दिया है। पाइजम सटाइवम अंडरलाइन कर दिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, इसके नियम हैं। और लास्ट में एक और है, वो नियम ये है कि जो ये साइंटिफिक नेम है इनको जो है स्वीकृत करवाना आवश्यक होता है। इन नामों को जिसने पहले स्वीकृत करा दिया वही उसी के नाम से वह नाम सेव होते हैं। ठीक है। वह नाम उन्हीं के नाम पर जाना जाता है। जैसे कि ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस जिस साइंटिफिक के नाम, जिसने इसकी खोज की है उसके पीछे इसका नाम भी आता है। जैसे अगर लिनियस ने किया है तो लिन, LINN लिन लिखा हुआ, लिनियस। ऐसे पाइजम सटाइवम जिसने जिस नाम को सबसे पहले स्वीकृत करवाया है उसका नाम इसके पीछे से
नाम भी लिखा जाता है। अब ये जो स्वीकृत जहाँ से करवाए जाते हैं वो है ICBN तथा ICZN। अब ये ICBN और ICZN का पूरा नाम क्या है? ICBN जो है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये नीचे लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब बॉटनिकल जहाँ पर है, इससे मतलब बॉटनिकल का मतलब है ये वनस्पतियों से संबंधित है। तो जितने भी पौधे होते हैं, पौधों के साइंटिफिक नाम जो होते हैं वो ICBN से स्वीकृत करवाए जाते हैं। जितने भी वनस्पति, जितने पेड़ पौधों के नाम जो नए पेड़ पौधे मिलते हैं उनको स्वीकृत करवाया जाता है, उनको ICBN से स्वीकृत करवाया जाता है। और जितने भी जंतु होते हैं तो जंतुओं के नाम ICZN से स्वीकृत करवाए जाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल, जूलॉजी शब्द से बना है, जूलॉजिकल, जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल। तो जंतुओं से संबंधित जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा स्वीकृत करवाते हैं। तो ये तो रहे नियम, किससे संबंधित हैं? ये द्विनाम पद्धति के नियम है। कोई भी साइंटिफिक नेम अगर आप लिखते हैं तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा कि पहला जो प्रत्येक वर्ड जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें 2 वर्ड होते हैं, पहला ब्रेसिका और पहला जो है जीनस और दूसरा जो है स्पीसीज होता है। और जीनस का प्रथम लेटर कैपिटल में होता है, स्पीसीज का प्रथम लेटर स्मॉल लेटर में होता है। इनको अंडरलाइन किया जाता है और इनको इटैलिक लिखा जाता है। और लास्ट में ICBN और ICZN के द्वारा इनको स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये है द्विनाम पद्धति के नियम। अब आपका आता है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति को उदाहरण सहित समझाइए। द्विनाम पद्धति को उदाहरण सहित समझाए मतलब ये जो नियम है, सारे नियम आपको इसमें समझाने हैं। ICBN तथा ICZN का पूरा नाम लिखिए, मैंने आपको इस वीडियो में समझा रखा है, आप लिखिए। अब है किन्हीं 5 पौधे व 5 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए। अब ये वैज्ञानिक नाम आपको किताब में मिलेंगे, आप इन्हें खुद ढूंढ के लिखिए। ये आपका प्रैक्टिस टाइम है और इसको आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक मैंने आपको आज समझाया है और इसी को आप अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे और इसको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।